एक ऐसा समय था जब इतिहास का सबसे ताकतवर साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, अभी भी मूर्तियों की पूजा कर रहा था। उस वक्त जो लोग एक ईश्वर पर विश्वास करते थे, उन्हें सताया जाता था। साम्राज्य में ऊंचे पदों पर काम करने वाले 7 नौजवानों ने सच्चे विश्वास को अपनाया और अब चुप रहना उनके लिए मुमकिन नहीं था। उन्होंने रोमन बादशाह के सामने खड़े होकर जोर से कहा, अल्लाह एक है। धमकियों और दबाव के बावजूद उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। उनका यह साहस भरा कदम अल्लाह ने एक अनोखे तरीके से इनाम में बदल दिया। वे एक गुफा में छिप गए और उन्हें लगा कि वे बस एक दिन के लिए सोए थे, मगर असल में इस दुनिया में 300 साल बीत चुके थे। क्या ये जो वाकया कुरान में बताया गया है, वो सच में टाइम ट्रैवल से जुड़ा हो सकता है? क्या अशाब अल कहफ, जिनका जिक्र कुरान में है, वाकई टाइम ट्रैवलर थे? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हम कुरान की आयतों को ध्यान से देखेंगे और यह भी जानेंगे कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। एक बार फिर हम एक दमदार और दिलचस्प वीडियो लेकर आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें। तो बताइए, आपने सबसे ज्यादा कब तक सोया है? 10 घंटे, 15 घंटे? लेकिन सोचिए, अगर आप 300 साल तक सोते रहते तो जब आप उठते तो कैसा लगता? हां, ऐसे लोग वाकई में थे जिन्होंने 300 साल तक नींद ली। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ग्रुप की जो अलग अलग समय और जगह में रहते हुए भी अल्लाह पर भरोसा करते थे, बिना एक दूसरे को जाने। इन्हें अशाबुल कहफ कहा जाता है। यह उस दौर की बात है जब इस्लाम की शुरुआत हो चुकी थी और ईसा, यीशु के मानने वालों में कुछ ऐसे लोग थे जो अल्लाह की एकता में यकीन रखते थे। उस समय रोमन साम्राज्य पगन, मूर्ति पूजक, धर्म को मानता था। और वे सिर्फ मानते ही नहीं थे, वे हर उस इंसान को जबरदस्ती अपने धर्म में वापस लाना चाहते थे जो सच्चाई की ओर मुड़ता और ईसा की असली शिक्षाओं को अपनाता। जो लोग पीछे हटने से इनकार करते थे, उन्हें क्रूस पर चढ़ाकर, नाखूनों से ठोककर या जिंदा जलाकर सजा दी जाती थी। अधिकतर सच्चे ईमानदार गरीब और कमजोर थे, लेकिन कुछ अमीर और रुतबेदार लोग भी थे जो आत्मा से मजबूत थे। इन्हीं में से कुछ को अशाबुल कहफ या 7 सोने वाले कहा गया। ये वो नौजवान थे जो अपने ईमान के लिए डटकर खड़े हुए। उन्होंने अपने विश्वास को लंबे समय तक छुपाए रखा, क्योंकि वे रोमन साम्राज्य की ऊंची पोस्टों पर थे। लेकिन जब भी वे किसी ईमान वाले पर अत्याचार होते देखते, उनके दिल को गहरी चोट लगती। हर बार जब कोई सच्चा ईमान वाला पिटता, तो ऐसा लगता जैसे वो दर्द खुद उनके सीने में उतर गया हो। वे कुछ करना चाहते थे, बस सवाल था क्या? ये सभी युवा अलग अलग वक्त में अल्लाह की तरफ मुड़े, बिना एक दूसरे को जाने। जब भी रोमनों ने मूर्ति पूजा के समारोह आयोजित किए, ये नौजवान, जो अब भी एक दूसरे से अनजान थे, चुपचाप वहां से हट जाते। उन्होंने किसी का ध्यान नहीं खींचा और उस पूजा में शामिल होने से मना कर दिया। फिर एक दिन पूरे शहर में खलबली मच गई। रोमन सम्राट खुद दौरे पर आने वाला था। उसके स्वागत की तैयारियां चल रही थीं और इसी बीच स्थानीय गवर्नर ने ईसा के अनुयायियों को दबाव बढ़ने लगा। उन्हें मजबूर किया जाने लगा कि वे अपने ईमान को छोड़ दें और मूर्तियों की पूजा करें। शासक का मकसद यह था कि जब रोमन सम्राट शहर में आए तो वहां कोई भी ऐसा शख्स न बचे जो रोमन देवताओं का विरोध कर रहा हो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसके अपने करीबियों में ही कुछ लोग थे जो अल्लाह पर ईमान रखते थे, ठीक वैसे ही जैसे अल्लाह ने मूसा को फिरौन के महल में रखा था। हर फिरौन के सामने एक मूसा होता है। घबराओ मत, हर दौर में अल्लाह हमेशा किसी न किसी मूसा को खड़ा करता है। उस राजमहल में भी कुछ नौजवान थे जिन्हें सच्चा ईमान मिल गया था। और फिर वह बड़ा दिन आ गया। एक एक करके शहर के बड़े लोग सम्राट के सामने आए, झुके और अपनी वफादारी दिखाई। लेकिन फिर उस नौजवान की बारी आई, वह जो अशाब अल कहफ में से था।
जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उस युवा मोमिन ने महसूस किया कि अब सच बोलने का वक्त आ गया है। उसने दिल में अल्लाह से मिली हिम्मत को महसूस किया और सम्राट के सामने डटकर बोला, अल्लाह एक है। यह शब्द सुनते ही पूरा महल जैसे कांप उठा, यहां तक कि शैतान और उनके साथी भी डर गए। इस बहादुरी भरे ऐलान से बाकी युवाओं को भी हिम्मत मिली और सबने सामने आकर अपने छुपे हुए ईमान का इजहार किया, वो भी रोमन साम्राज्य के सबसे ताकतवर लोगों के सामने। सम्राट को इन चंद अल्फाजों से गहरी चोट पहुंची। पगान रोमन साम्राज्य, जो दुनिया की सबसे बड़ी सेना और सरहदों का मालिक था, अब एक ऐसे ईमान से टकरा रहा था जो मौत से भी नहीं डरता था। ये नौजवान ऐसे थे जिनके दिल ईमान से भरे थे और जो पूरी कायनात को चुनौती दे रहे थे। सम्राट के दरबार में बैठे लोग अब उनकी सजाए मौत की मांग कर रहे थे, लेकिन सम्राट समझदार था। वो जानता था कि अगर इन युवाओं को अभी मार दिया गया तो इनकी कहानी पूरे रोम में फैल जाएगी और ये लोग नायक बन जाएंगे। वो नहीं चाहता था कि ऐसा हो, इसलिए उसने उन्हें 3 दिन का वक्त दिया कि वे अपने पुराने धर्म में लौट आएं, और वो 3 दिन शुरू हो गए। यातनाएं, धमकियां। हां, सच्चे ईमान वालों ने हर दौर में इन्हीं चीजों का सामना किया है। यही है ईमान की राह। अगर तुम ईमान रखते हो तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर तुम ईमान वाले हो तो सब्र करना पड़ेगा। अगर तुम सच्चे मोमिन हो तो यह मानना होगा कि दौलत और मुश्किलें दोनों अल्लाह की तरफ से आती हैं और दोनों ही में भलाई होती है। कोई भी चीज उन नौजवानों को उनके ईमान से पीछे नहीं हटा सकी। उन्होंने वहां से भाग निकलने का रास्ता ढूंढ लिया जहां उन्हें कैद किया गया था, और रात के अंधेरे में वे शहर से बाहर गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते वे एक गुफा तक पहुंचे। कहा जाता है कि वो माउंट एंगुलस पर थे और उन्होंने पूरे भरोसे के साथ अपने रब की पनाह में उस गुफा में शरण ली। उनके साथ एक वफादार कुत्ता भी था जिसका नाम कीतमीर था, जो हर कदम पर उनके साथ था। जो लोग उन्हें पकड़ने और उनका पीछा करने आए थे, वो डर के मारे गुफा के पास तक आते ही भाग गए, और फिर उस गुफा के अंदर जो कुछ हुआ वो लगभग 300 सालों तक छुपा रहा। और उसकी पूरी कहानी हमें सूरह अल कहफ की ताकतवर आयतों में मिलती है। जब वो जागे तो उन्होंने ये महसूस किया कि उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि 300 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका था। उन्हें लगा कि उन्होंने गुफा में सिर्फ एक ही दिन बिताया है, क्योंकि उनके शरीर पहले जैसे ही लग रहे थे। उन्हें कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। लेकिन जब उन्होंने अपने पुराने सिक्कों से खाना खरीदने की कोशिश की, तब उन्हें एक हैरान कर देने वाली सच्चाई पता चली। हां, यह कहानी शायद इतिहास की सबसे दिलचस्प टाइम ट्रैवल, समय यात्रा की कहानियों में से एक हो सकती है। लेकिन अब सवाल है, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है? क्या यह वाकई समय में यात्रा का मामला था? सूरह अल कहफ की आयत 9 से 26 में अशाबुल कहफ, गुफा वालों की पूरी कहानी विस्तार से बताई गई है। अगर हम इन आयतों को ध्यान से पढ़ें और समझें तो हमें उसमें टाइम ट्रैवल के इशारे और कुछ वैज्ञानिक सुराग मिल सकते हैं। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे रसूल, क्या आपको लगता है कि गुफा और अल रकीम की कहानी कोई अजीब बात है? जब उन युवाओं ने गुफा में जाकर पनाह ली तो उन्होंने दुआ की, हे हमारे रब, हम पर अपनी रहमत नाजिल कर और हमें हमारे मामले में सीधी राह दिखा। फिर हमने कई सालों तक उनके कानों को गुफा में बंद कर दिया। इसके बाद हमने उन्हें उठाया ताकि देखा जा सके कि उनमें से कौन यह बेहतर समझ पाता है कि वे कितने समय तक वहां रहे। हम तुम्हें उनकी कहानी बिल्कुल सच्चाई के साथ बताते हैं। वे नौजवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए थे, और हमने उन्हें सीधी राह पर और ज्यादा मजबूती दी। हे रसूल, अगर आपने उन्हें उस गुफा में देखा होता तो आपको सूरज के बारे में यह मालूम होता कि जब वह उगता था तो दाईं तरफ झुक जाता था, और जब ढलता था तो बाईं तरफ चला जाता था, जबकि वे गुफा के भीतर एक खुली सी जगह पर लेटे हुए थे।
यह सब अल्लाह की निशानियों में से एक है। जिसे अल्लाह हिदायत देता है वह सही रास्ते पर आ जाता है, लेकिन जिसे वह भटकने देता है उसके लिए कोई मददगार नहीं होता जो उसे रास्ता दिखा सके। अगर तुम उन्हें सोते हुए देखते तो तुम्हें लगता वे जाग रहे हैं, लेकिन असल में वे सो रहे होते। हम उन्हें दाईं और बाईं तरफ करवट दिलाते रहते थे। उनका कुत्ता गुफा के दरवाजे पर अपनी दोनों टांगे फैलाकर लेटा हुआ था। अगर तुम उन्हें अचानक देख लेते तो डर के मारे भाग जाते और तुम्हारा दिल डर से भर जाता। फिर हमने उन्हें उठाया और वे आपस में पूछने लगे, हम कितनी देर सोए? एक ने कहा, शायद 1 दिन या दिन से भी कम। फिर उन्होंने कहा, हमारा रब ही बेहतर जानता है कि हम कितनी देर रुके। फिर उन्होंने एक आदमी को सिक्के देकर शहर भेजा ताकि वह साफ सुथरा खाना लाए। जब वह अपने पुराने सिक्कों से खाना खरीदने गया तो लोगों को हैरानी हुई। कुरान बताता है वे गुफा में 300 साल तक रहे और इसमें 9 साल और जोड़ दिए गए। कह दो, अल्लाह ही सबसे बेहतर जानता है कि वे कितनी देर रहे। यहां पर वक्त को मापने का तरीका भी समझाया गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि 300 और 309 साल के बीच का फर्क चंद्र कैलेंडर और सौर कैलेंडर की वजह से है। चंद्र कैलेंडर के अनुसार 300 साल सौर कैलेंडर के हिसाब से 309 साल होते हैं। यह दर्शाता है कि कुरान की बात समय की गणना में भी बिल्कुल सटीक है। अब सोचिए, 7 नौजवान एक गुफा में शरण लेते हैं और 309 साल तक गहरी नींद में रहते हैं। अगर उनके लिए समय सामान्य तौर पर बीता होता तो उन्हें बूढ़ा होना पड़ता या शायद उनकी मृत्यु हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां अल्लाह की ताकत का करिश्मा सामने आता है। आयतों में बताया गया है कि जब वे जागे तब भी वे नौजवान ही थे और उन्होंने अपनी जिंदगी सामान्य रूप से फिर से जीना शुरू किया। इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने उनके शरीर की पूरी तरह से हिफाजत की थी। गुफा के अंदर असल में आयतें ये नहीं कहती कि वो सिर्फ गुफा में थे, बल्कि गुफा के अंदर एक खास जगह में थे। सूरह अल कहफ की आयत 17 में बताया गया है कि वे फजवा में थे। फजवा का मतलब होता है गुफा के अंदर एक खुली हवादार जगह जो जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर होती है, जैसे कि वह जगह हवा में लटकी हुई हो। यह एक सुरक्षित, छुपी हुई और मुश्किल से पहुंचने वाली जगह थी। कई विद्वान इसे एक तरह का टाइम कैप्सूल मानते हैं। जब वे जागे तो सबसे पहला सवाल यही था, हम कितनी देर सोए? और जवाब था 1 दिन या उससे भी कम। लेकिन कुरान साफ कहता है कि वे 309 साल तक गुफा में रहे। इससे पता चलता है कि उनके लिए समय का बहाव रुक गया था या वो किसी और तरह से गुजरा। फिर एक और रहस्यमयी बात सामने आती है, तुम्हारा रब ही बेहतर जानता है कि तुम कितनी देर रहे। अब जबकि अल्लाह पहले ही कह चुका है कि वे 3 साल सोए रहे, तो यह बात दोहराना क्यों जरूरी था? इसका मतलब यह हो सकता है कि वहां पर एक अलग समय आयाम, डायमेंशन चल रहा था। इसका मतलब अल्लाह की मर्जी से गुफा के अंदर समय अलग तरह से काम कर रहा था। शायद उनके लिए समय थम गया था या बहुत धीमा हो गया था। यही वजह है कि उनके शरीर, दिमाग और कपड़े सब बिल्कुल वैसे ही बने रहे। सूरज की सीधी रोशनी भी उन तक नहीं पहुंची, जिससे उनका शरीर सुरक्षित रहा। यह विचार विज्ञान के कई सिद्धांतों से जुड़ता है, जैसे आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो कहता है कि जब कोई चीज तेजी से चलती है तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। उसी तरह अगर कोई ब्लैक होल के पास जाए तो उसके लिए 1 मिनट गुजर सकता है, जबकि धरती पर सालों बीत सकते हैं। इसलिए यह संभव है कि गुफा एक ऐसी जगह हो जहां समय अलग तरह से चलता हो। कुछ लोग मानते हैं कि गुफा के आसपास चुंबकीय, मैग्नेटिक या ब्रह्मांडीय, कॉस्मिक ताकतें थीं, जिसने समय के बहाव को बदल दिया। क्वांटम फिजिक्स में सुपरपोजिशन जैसे विचार भी इसी तरह की संभावनाओं को दर्शाते हैं। यही वजह है कि जब उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 1 दिन या उससे भी कम समय तक सोए, तो वो बात अब और भी समझ में आती है, क्योंकि बाहर की दुनिया में 309 साल बीत चुके थे, लेकिन वे एक अलग युग में जागे। हो सकता है कि उन्होंने वास्तव में समय यात्रा का अनुभव किया हो,
जिसे अब विज्ञान भी कुछ हद तक स्वीकार करने लगा है। अगर गुफा किसी ब्रह्मांडीय या चुंबकीय विसंगति मैग्नेटिक एनोमली के अंदर थी, तो हो सकता है कि ये युवा सामान्य समय प्रवाह से पूरी तरह अलग हो गए थे। अगर आप गौर करें तो आयत में सूरज का जिक्र भी आया है। आइंस्टीन के सिद्धांतों के अनुसार जैसे जैसे हम प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, समय धीमा होता जाता है, और जब कोई चीज प्रकाश की गति तक पहुंच जाती है तो समय वहीं रुक जाता है। अब सोचिए, एक जगह है जहां से रोशनी भी बाहर नहीं आ सकती, ब्लैक होल। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी वस्तु प्रकाश की गति को नहीं छू सकती, लेकिन ब्रह्मांड की शुरुआत में स्थान स्पेस ने प्रकाश की गति से भी तेज विस्तार किया था। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो अगर खुद स्पेस टाइम फैल सकता है, तो कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि शायद प्रकाश से तेज गति भी मुमकिन हो सकती है। ब्लैक होल के बीच में एक बिंदु होता है जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं। यहां द्रव्यमान मास अनंत हो जाता है और समय तथा स्थान के सामान्य नियम टूट जाते हैं। वहां न तो स्पेस जैसा कुछ बचता है और न ही समय सीधा बहता है। समय वहां मुड़ जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर समय बिखर जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद रहते हैं। समय वहां रेखीय लिनियर नहीं रहता, बल्कि एक ही क्षण में सब कुछ संघनित हो जाता है। इब्न अरेबी जैसे सूफी विचारकों ने भी यही बात सदियों पहले कही थी। उनके अनुसार समय कोई घड़ी की सुई जैसा नहीं है, बल्कि यह एक अनुभूति है, एक अवस्था है जो इंसान की चेतना से जुड़ी होती है। सूफियों के अनुसार लाहूत की दुनिया, ईश्वर की उपस्थिति का क्षेत्र, वही जगह है जहां न कोई समय होता है न कोई स्थान, और सब कुछ एक साथ एक ही क्षण में मौजूद रहता है। अल्लाह समय से परे है। वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखता है, क्योंकि समय उसके लिए एक आयाम, डायमेंशन है, जिसे वह पूरी तरह से नियंत्रित करता है। विज्ञान के अनुसार अगर कोई समय से बाहर निकल सके, तो वो सारे समय को एक ही फ्रेम में एक साथ देख सकेगा, जैसे आप एक किताब के सारे पन्ने एक नजर में देख सकते हैं। और ब्लैक होल जैसी जगहें विज्ञान में वही संभावना पेश करती हैं। और याद रखें, अल्लाह ने ब्लैक होल को भी बनाया है, तो जो शक्ति उसने अपनी बनाई हुई चीजों को दी है, वो खुद उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यह सोचकर हैरानी होती है कि जो बातें आज विज्ञान धीरे धीरे समझ रहा है, वो बातें सूफी मत में सैकड़ों साल पहले ही सामने आ चुकी थीं, लेकिन उनके लिए सिर्फ एक दिन जैसा लगा।